मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 22 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार देने का एक उनको याद आई है। और हमने सोचा था कि अधिकार इस प्रकार के देंगे जिसकी वजह से अधिकारी कर्मचारी उनके नियंत्रण में आए, लेकिन उनकी घोषणा केवल एक हुई है, वो है कि जिला परिषद और जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष जो कि शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं कानूनन, उनको जांच करने का, निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन उनके निरीक्षण पर कार्रवाई करने का अधिकार किसके पास है? अधिकारी कर्मचारी के पास है। एक। दूसरा, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी वाकई में पंचायत और प्रहलाद पटेल से मुझे ज़्यादा उम्मीद थी बनस्पत मोहन यादव जी के, क्योंकि प्रहलाद पटेल जो है ज़्यादा ज़मीनी व्यक्ति हैं, गांव के व्यक्ति हैं। मोहन यादव जी तो शहरी उज्जैन के व्यक्ति हैं। तो पंचायत का जितना अनुभव प्रहलाद पटेल जी को होगा उतना मोहन यादव जी को नहीं हो सकता। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि उनके कार्यकाल में खुलेआम प्रदेश स्तर पर जो पैसा पंचायतों को सीधा जाना चाहिए वो राज्य सरकार, इसके पूर्व मंत्री जो थे पंचायत विभाग के महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, उन्होंने जो एक सिस्टम बना दिया था कि 20% दे जाओ और मंजूरी ले जाओ, वो आज भी कायम है। मेरे चुनाव क्षेत्र के राजगढ़ पार्लियामेंट सीट के अनेक ऐसे सरपंच हैं जिन्होंने एडवांस दे दिया, एडवांस बुकिंग कर दी, 20% जमा कर दिए, लेकिन पैसा उनको नहीं मिल पाया। कम से कम इतना तो कर दें माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कि उन बेचारे सरपंचों के पैसे जमा हो गए हैं आपके भारतीय जनता पार्टी खजाने में। वो कौन सा विंध्य भवन पर जमा हो गए हैं। उस विंध्य भवन पर जमा होने के बाद भी इनको किस्त नहीं मिल रही है इनकी। इतना तो कर दीजिए, बाकी आपसे कोई उम्मीद नहीं है। क्या आप इनको शिक्षक नियुक्ति के अधिकार देंगे? क्या आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आपके निचले स्तर के जितने भी हमारे तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी जो पंचायत विभाग में काम करते हैं, ग्रामीण विकास में काम करते हैं, क्या उनको अधिकार देंगे? क्या धारा 40 जिसकी वजह से आप धौंस दिखाकर और सरपंचों को पृथक करते हैं, क्या वो कानून आप वापस लेंगे? बेकार की आप बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कभी आपको बात करनी है तो आइए मेरे साथ बहस कर लीजिए। प्रहलाद पटेल जी, मैं चुनौती देता हूं आपको भी कि मुझसे बहस कर लीजिए। और पूर्व के सरपंच और जनपद अध्यक्ष जिला परिषद में जो आपकी पार्टी के हैं, मैं नहीं कहता मेरी पार्टी की बुलाओ, क्योंकि मैं सुन रहा था उन कह रहे थे कांग्रेस भाजपा। अरे कांग्रेस भाजपा नहीं है, ये पंचायत के अधिकार की बात है माननीय मुख्यमंत्री जी। पंचायत के साथ साथ आपको नगर पालिका, नगर निगम पर भी विचार करना चाहिए। शहरी क्षेत्र में भी कब्जा पूरा अधिकारी कर्मचारियों का है। ना पार्षदों की कोई सुन रहा है, ना पंचों की सुन रहा है, ना जनपद सदस्यों को भी सुन रहा है, ना जिला परिषद। जिला परिषद अध्यक्ष को आपने गाड़ी तो दे दी, उसको आपने दर्जा भी दे दिया, लेकिन राजगढ़ के जिला परिषद अध्यक्ष को निमंत्रण देने के बाद भी उसको मंच से जाने के लिए एक थानेदार और हेड कांस्टेबल राज्य मंत्री के दर्जे को उसको मंच में नहीं चढ़ने दे रहा है। यह है आपका पंचायत राज और आपका अधिकार। क्या कहीं जिनने एडवांस पैसा दे दिया है सर? तुमको पता लगाना है? नहीं, मैं जानना चाहता हूं। नहीं, मिल जाएगा आपको। मैं थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। थैंक यू। एक बात और भी बोली प्रहलाद पटेल ने कि हमने बहुत बढ़ा दिया। मतलब उसका कमीशन बढ़ गया ना, 25 लाख तक के अधिकार देने की बात। हाँ हाँ, सीएम कह रहे हैं कि विदेशी नक्सलियों की बात है, नक्सलियों के लिए रोते हैं। गौरव, अच्छा एक बात सुन लीजिए।
माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कभी नक्सली इलाकों में कभी गए हैं क्या? कभी आपने नक्सली क्षेत्र में दौरा किया है? मैं वो मुख्यमंत्री रहा हूँ जिसने नक्सली क्षेत्र के सोनगुड्डा थाने, जहाँ नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, वहाँ मैंने डीजीपी के साथ रात बिताई है। रात भर मैं वहाँ रुका हूँ स्कूल भवन के अंदर। हिम्मत है तो जाइए, वहाँ रुक के आइए। सर दतिया में मैं नक्सली हिंसा का घोर विरोधी हूँ, क्योंकि नक्सलियों ने मेरे कांग्रेस पार्टी की विद्याचरण शुक्ला जी, नंद कुमार पटेल जी, महेंद्र कर्मा जी जैसे नेताओं को की हत्या की है। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन साथ में नक्सलियों का अगर वो आत्मसमर्पण करते हैं तो बिना शर्त के स्वीकार करना चाहिए। उनके खिलाफ जितने मुकदमे हैं, वो मुकदमों में उनको पूरा सजा दिलाने का प्रयास करना चाहिए। मेरा विवाद केवल एक बात का है कि ये पूरा का पूरा नक्सली मूवमेंट जो है, ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पर अधिकारी कर्मचारी जो हैं उनसे मिलकर व्यवसाय करते हैं। वहाँ के दलाल जो हैं, तेंदुपत्ता के जो लोग हैं, वो उनके साथ दलाली करते थे। और ये तो श्रेय देता हूँ अर्जुन सिंह जी को, जिन्होंने कि इसको मजदूर से मालिक बनाया, वहाँ की तेंदुपत्ता तोड़ने को, जो सबसे बड़ा व्यवसाय है। सबसे बड़ा व्यवसाय बस्तर जिले के दो हैं, एक है तेंदुपत्ता संग्रहण और लघु वन उपज, और इमली का बहुत बड़ा एक सेक्टर है वन उपज का, जिसका उपयोग वहाँ साउथ में काफ़ी होता है। मैं नक्सली हिंसा का न समर्थक था, न कभी रहा हूँ, न कभी होऊंगा, क्योंकि मैं गांधीवादी व्यक्ति हूँ। कभी मैंने हिंसा का समर्थक न किया है। मैं हमेशा से लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करने का पक्षधर रहा हूँ, और जो हिंसा करता है मैं उसका घोर विरोधी हूँ। सर अयोध्या